बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ हैं? मैं क्षमता कुशवाहा आपके मॉडल और एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैथ से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न के बारे में आपको अगर बेसिक कुछ जानकारियां अगर आपको तो वैसे भी बचपन से आप लगभग 6 क्लास से भिन्न के क्वेश्चंस को आप देखते आ रहे होंगे, और आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि भिन्न के बारे में अगर हम आपको बताएं तो भिन्न हमारे यानी कि आपको जैसे कि लाइक परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या में जैसे हमारा अंश बटे हर के रूप में हम भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारा एक नंबर क्या होता है, अपॉन ऊपर होता है, एक नंबर हमारा नीचे। तो ऊपर के नंबर को हम अंश कहते हैं और नीचे के नंबर को हम हर कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से भिन्न के हम कई प्रकार भी पढ़ लेंगे इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से। तो भिन्न के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सरल भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है, और इसके साथ ही साथ अगर हम भिन्न को कहें तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ये हमारे कई प्रकार के भिन्न के प्रकार होते हैं। तो ये थ्योरिकल चीजें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसे समझाना चाहूंगी। जैसे कि हम उचित भिन्न की बात करें कि उचित भिन्न क्या होता है, तो देखिए उचित भिन्न में आप हमेशा याद रखिएगा कि उचित भिन्न में अंश जो होगा हमेशा हर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अंश हर से छोटा होगा, यानी कहें कि अंश इज लेस देन हर, ठीक है। अंश हर से छोटा रहता है। और अगर अनुचित भिन्न की बात करेंगे तो अनुचित भिन्न में क्या रहेगा, इसी का जस्ट अपोजिट चीज रहेगी, यानी कि आपका अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। जैसे कि 7/3, ठीक है। यहाँ पे अंश जो होता है वह हर से बड़ा होता है, ठीक है। फिर हमने अगर भिन्न में और कुछ चर्चाएं की तो भिन्न की जैसे हम कहते हैं कि भिन्न हमारा एक सरल भिन्न होता है। भिन्न कैसा हो सकता है, सरल भिन्न। तो सरल भिन्न लाइक, ठीक है, समथिंग ऐसा, यानी कि 1/7 कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे कि 2/8 हो गया, 6/10 हो गया, ये हमारे सरल भिन्न होते हैं। और इसी में अगर हम मिश्र भिन्न की चर्चा करते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है, तो मिश्र भिन्न हमारा होता है, मिश्र भिन्न को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 3/3, 2/5, 4, 7/8, ठीक है। समथिंग ऐसा हमारा मिश्र भिन्न होता है। तो आपको कभी सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने को बोल सकता है, या मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। जैसे कि एक सरल भिन्न को हम मिश्र भिन्न में अगर बदलने के बारे में आपको बता रहे हैं कि जैसे 1/7 को आपको अगर इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आपको 7 में 1 का क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हमारा, अच्छा ये हमारा कैसा, जो हमारा ये भिन्न दिया हुआ है, थोड़ा सा हमारा ये कैसा आएगा, हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हमारा मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो नंबर लिया है जिसे हमें डिवाइड करना है वो 7 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो छोटा होने की वजह से अगर चलिए इसे अगर इसे हम दशमलव भिन्न में भी कन्वर्ट करके देख लें, क्योंकि ये हमारा मिश्र भिन्न में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो हम दशमलव भिन्न में इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए अगर इसे दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 7 से 1 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। इसके बाद हम डेसिमल यूज करते हैं, और डेसिमल यूज करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली एक 0 उस नंबर के साथ इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब हम 7 को 10 से अगर डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, यानी 1 टाइम इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, और भी हमारे इसके पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेसिमल लगने पर हर बार हम नंबर के साथ एक 0 इंक्रीज करते जाएंगे। तो 7 का टेबल आप कितनी बार पढ़ दें, लगभग 4 बार। तो 7 4 जा कितना होता है, 28, यानी 28, और ये हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर इसे हम कहते हैं कि ये 0.14 हमारा क्या है, तो हमारे 1/7 यानी 1/7 का हमारा दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट हुआ है। अब जैसे कि किसी मिश्र भिन्न की हम चर्चा करें, जैसा कि हमारा एक मिश्र भिन्न है, इसको अगर हमने कह दिया कि इसे आप सरलतम भिन्न में चेंज करो, किसमें भिन्न में चेंज करो, सरलतम भिन्न में चेंज करो या सरल भिन्न में चेंज करो। तो कैसे आप करते हो, इसके लिए आपको हर से साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और साथ ही अंश को जोड़ना पड़ता है, और अपॉन पे क्या रहता है, हमारा हर ही रहता है। जैसे कि 5 × 3 + 2/5, तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी हमने क्या किया, हर का साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया और अंश से क्या कर दिया,
प्लस कर दिया और अपॉन पे क्या रखा, हर को रखा। तो 5 तिहाई कितना, 15 प्लस 2 बटे 5 यानी 15 2 17 बटे 5। ये हमारा सरल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इससे रिलेटेड हम भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी है और इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमने आपको बॉड मास के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बॉड मास के तहत हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कई प्रकार होते हैं, जैसा कि पहला छोटा ब्रैकेट खुलता है, फिर इसका मतला ब्रैकेट खुलता है और फिर बड़ा ब्रैकेट खुलता है। यानी कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले हमें छोटे कोष्ठक को खोलना चाहिए, इसके बाद मझला और इसके बाद बड़ा। अब ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ और हिंदी में आपने इसे का के रूप में देखा होगा। और का मतलब होता है इनटू। का मतलब क्या होता है, इनटू, गुणा करना। ठीक है, डी फॉर क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग करना। क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग करना। और एम फॉर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्या होता है, गुणा। ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ए फॉर हमारा एडिशन होगा और एस फॉर सबट्रैक्शन। ए फॉर क्या हो जाएगा, एडिशन यानी कि जोड़। एडिशन यानी क्या होता है, जोड़। और एस फॉर होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी घटाना। ओके, तो इस तरह से हमने बॉड मास को समझा कि बॉड मास क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, D for division and M for multiplication, A for addition and S for subtraction कहलाता है। तो इसके थ्रू ही हमें, इस क्रम में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिखा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक। तो चलिए इसे हम पहले क्या करें, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमें 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, इसकी प्रोसेस हमने अभी आपको समझाई थी। क्या करना चाहिए, इसे 4 into 1 यानी हर का हम साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंश से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 into 1 प्लस 3 अपॉन 4 और इसी प्रकार से 3 into 6 प्लस 2 अपॉन 3। इस तरीके से हम इसे क्या कर दिए, इसे हम सॉल्व करने का, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 कितना, 7 बटा 4। और ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 2 20 बटा 3। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमारा अभी ब्रैकेट नहीं पूरा सॉल्व हुआ, अभी तो हमने केवल इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो अब हम करेंगे 9 माइनस, चलिए 4 और 3 दोनों ही हमारे क्या है, अभाज्य नंबर। अभाज्य तो नहीं है, 4 हमारा भाज्य है, पर दोनों ही हमारे डिफरेंट नंबर है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालने चलेंगे तो ये हमारे क्या निकल के आएंगे, देख लीजिए करके। 4 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो 2 से कट होगा, 2 2 जा 4 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उतर जाएगा। 2 से फिर से एक बार कटेगा, ये हमारा 3 फिर से आ गया और लास्ट स्टेप में हम 3 से 3 1 जा 3 के रूप में इसे कट कर देंगे। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम आया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। कितना आ गया एलसीएम, 12। तो चलिए अब हमने क्या बताया था कि हर से एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करिए, 4 में 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। और 3 में क्या करते हैं, अंश का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 into 7, ठीक है, 3 into 7। अब 3 से हमने 12 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 से हमने 12 का डिवाइड किया तो 4 आया और 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का, 20 का। तो ठीक है, 4 से हमने 12 का डिवाइड किया तो 3 आया, अंश का गुणा कर दिया। 4 से हमने 12 को डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया, ठीक है, 3 चौको 12 और 4 में 20 का गुणा कर दिया। चलिए इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। 9 माइनस, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, 7 3 21, कितना आ गया, 21, 7 3 21 प्लस का साइन लगाया, 20 चौको 80, 20 चौको कितना हो जाएगा,
80 और बटे में क्या लिखेंगे 12, बटे में क्या लिखेंगे वही हमारा एलसीएम जो आया हुआ था। चलिए इसे प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 9 माइनस 80 और 21 कितना हो जाएगा 1 और 0, 1 और 0 जुड़ के कितने 1 ही आएगा ना। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 10। ओके, अब क्या नीचे लिखेंगे अपॉन पे 12 ही रहेगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ब्रैकेट क्या हो चुका है ओपन हो चुका है। तो अब फिर से 9 के अपॉन पे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लें यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ही रहेगा। और अब क्या करते हैं जब यहाँ किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 होता है यानी कि जो हमारा डिफरेंट नंबर होगा अलग होगा वो सीधे का सीधा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि 1 से आप 12 का डिवाइड करने जाओगे तो आपको 12 ही मिलेगा। तो 12 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे सीधे अंश का। अब 12 में 12 का डिवाइड कर दिया तो कितना मिला 1 और 1 में 101 का गुणा करोगे यानी कि वही नंबर ही रिप्लेस हो जाएगा। अब 12 नैया कितना होता है 108, 12 नैया 108 माइनस 101 बटे 12, तो 108 में 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 7/12। तो देखिए आपको हमने 4 ऑप्शंस दे रखे थे। अब आप बताइए इनमें से आपका कौन सा आंसर आया। तो आपका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पहले जैसे पैटर्न का ही है। इसमें भी आपको एक छोटा ब्रैकेट दिख रहा होगा, उसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, प्लस की जगह पे माइनस है और नंबर चेंज है। पूरे स्टेप हमको पहले जैसे ही अप्लाई करने हैं। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 3 और 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हर का साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई और प्लस क्या करेंगे 2 अपॉन पे क्या लिखेंगे 3। इसी तरह से 6 into 3 प्लस 1 अपॉन 6 लिखेंगे और प्लस हमारा क्या है 16/9 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है रिप्लेस हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए 3 तिकाई 9, 9 और 2 प्लस होगा बटे 3 माइनस 6 3 18, 18 प्लस 1/6 और प्लस 16/9, 16/9 हमारा अपनी जगह पे ही आ गया। ठीक है आगे बढ़ा तो 9 और 2 कितना होगा 11/3 और 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/6 और प्लस 16/9 हमारा अपनी जगह पे ही रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम आप फटाक से निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये हमारा 2 एकम 2 यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि जब भी आपको ऐसे डिफरेंट नंबर मिलते हैं तो मोस्टली बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर भी 3 2 जा 6 यानी कि हमारा 6 क्या आ रहा है एलसीएम के रूप में हमें फाइंड हो रहा है। तो हमने एलसीएम क्या फाइंड किया 6 फाइंड किया। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम हर से एलसीएम को डिवाइड करिए। तो 3 में से 6 को डिवाइड किया तो कितना मिला 2। ठीक है 2 और 2 में हमें क्या करना है 11 का मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह से 6 से 6 को हमने जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1 और 1 में से हम किसको इंटू करेंगे 19 को। इसके बाद हम जो नंबर हमारा आगे का दिया हुआ है वो अपनी ही जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 11 दूनी कितना होगा 22, 22 और माइनस कितना 19 से कम 19 होगा ना 22, 11 दूनी 22 और 19 से कम 19 अपॉन में क्या है 6 है। अभी ब्रैकेट हमारा ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे 16/9 अपनी जगह पे रिप्लेस हो गया। अब 22 में से 19 माइनस कर दीजिए कितना होगा 19 के बाद 20, 21, 22 यानी कि 3/6 कितना होगा 3/6। अब हमारा ब्रैकेट क्या हो चुका है खुल चुका है। तो अब हमारे पास नंबर क्या बचे 3/6 और प्लस 16/9। चाहे तो आप इन नंबरों को थोड़ा सा कट पिट कर सकते हो छोटा कर सकते हो तो कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये कितनी बार में जाएगा नहीं कट होगा। सॉरी ये हमारा नंबर क्या हो रहा है नहीं कट हो रहा है। तो इसे हम कैसा नॉर्मल तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 6 और 9 का हमारा एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए 2 3 जा 6 हुआ 9 का 9 उतर गया। अब हमारा 3 से कट होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 तो 3 2 जा 6 है ना 3 2 जा 6 और 6 3 जा कितना होगा 18 यानी 3 दूनी 6
और 6 3 18। तो हमारा एलसीएम क्या हमको फाइंड हुआ 18। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो गया 18 हो गया। और अब हम क्या करेंगे हर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 में से 18 को डिवाइड किया तो कितना मिला 3। कितना मिला 3 और 3 में 3 का क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। इसी तरह से 9 से 18 को हमने डिवाइड किया तो कितना मिला 2। कितना मिला 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का। आप देखिए 3 3 जा 9 और 16 दूनी 32 बटे 18। ठीक है, तो 32 और 9 जोड़कर कितना आएगा तो 40 और 1 41 यानी कि 41/18। 41/18। ठीक है, आप चाहे तो आप आंसर आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है या इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया गया होगा। अगर इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। हम 18 में किसका डिवाइड करेंगे 41 का। 18 में से किसका डिवाइड करेंगे 41 का। तो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी 41 कट हो जाए 2 बार। 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। तो हमने 36 से इसे क्या किया मतलब 36 2 बार ले जा रहे हैं। अब 41 में 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 4 40 40 से 41 यानी 4 और 1 5 हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। तो अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। पहले हमारा भागफल आता है, फिर शेषफल और अपॉन पे हम वो संख्या रखते हैं जिससे हम इसे भाग दे रहे होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हमारा इतना आएगा 2 5/18। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन समथिंग पुराने वाले पैटर्न पे ही है पर इसे थोड़ा सा हम और इजी वे में करते हैं, आपको थोड़ा सरल तरीके से बताते हैं। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को बिना हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं इसमें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि जब भी क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे मिक्स्ड फ्रैक्शन में होंगे तो उसका जो शुरुआती नंबर है, यानी आपको क्या दिख रहा है शुरुआती नंबर, इधर 3 दिख रहा होगा, इधर 1 दिख रहा होगा, इधर 1 दिख रहा होगा, इनको आप आपस में प्लस कर दो। यानी कि 3 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 1 4 और 1 5। तो कितना निकल के आ जाएगा 5। इसके बाद हमारा जो फ्रैक्शन बचेगा वो हमारा खुद ही सिंपल फ्रैक्शन बचा हुआ है। यानी इसके अलावा जो हमारा नंबर बचा है भिन्न बचा हुआ है उसे हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया इसके शुरू नंबरों को ऐसे प्लस कर लिया और इसके बाद हमारे सिंपल फ्रैक्शनों को हमने एज इट इज रिप्लेस कर दिया। अब हमारा ये सिंपल फ्रैक्शन बन चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनके हम हरों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो कर लीजिए एलसीएम 5 7 और 35 का एलसीएम। तो चलिए 5 और 7 तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हम 5 से इसे हम काटे तो 5 × 5 7 हमारा रिप्लेस हो जाएगा और 5 7 35 और 7 से कट जाएगा 7 एकम 7 एकम। यानी कि अभी हमने चर्चा की थी कि मोस्टली जब तीनों डिफरेंट नंबर होते हैं तो सबसे बड़ा नंबर ही हमारा क्या हुआ करता है एलसीएम। पर फिर भी अपने थोड़े से विश्वास के लिए आप इसे थोड़ा सा करके ही देख लिया करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपका एलसीएम कितना मिलके आ गया 35। कितना मिला 35 यानी कि 35। तो अब हम इसे क्या करें, यहाँ पर हमने एलसीएम कितना ले लिया 35। 5 से हम क्या करेंगे हर से इसे हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 5 से डिवाइड किए तो कितना मिला 7। ठीक है, 5 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 7। तो 7 का इंटू किसके साथ करेंगे 2 के साथ। प्लस किया 7 से 35 का डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 5। कितना मिलेगा 5। तो 5 में से किसका मल्टीप्लाई कर दे 3 का और 35 में 35 का डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1 और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 ही मिलेगा। और ये हमारा 5 इसके बगल पे ही बैठेगा जैसा कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बैठता है। अब कितना हो गया ये 7 दूनी 14 5 जाए 15 और 6 एकम 6/35। ठीक है, अब इसे फिर से क्या करें आपस में इन्हें जोड़ दे। तो 14 और 15 जुड़ेगा तो कितना आएगा। चलिए हम इन्हें क्या करते हैं इकाई के नंबर को जोड़ते हैं। 5 4 9 9 और 6 कितना होगा 9 1 10 10 5 15 की 5 एक कैरी हुआ तो 1 1 2 यानी कि 2 2 और 1 हासिल से तो कितना आ जाएगा 3 यानी 35/35। अब इन नंबरों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 1/1 कट के क्या आ गया 1/1। लेकिन इन 1 को आप इग्नोर मत करिएगा, इन्हें आप क्या लिखेंगे 5 सही 1/1।
अब इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 into 5 plus 1 upon 1 यानी कि 5 एकम 5, 5 प्लस 1 6। तो आपका जवाब कितना निकल के आएगा, 6। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब क्या आया, 6 आएगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से जो हमने अभी तक किया, वो थोड़े सिंपल सवाल थे और अब हम इसे थोड़ा सा नए रूप में देख रहे हैं। है ये भी इजी पर थोड़ा सा इसे दूसरे तरीके से किया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नंबरिंग यहाँ पे जैसे जैसे नीचे बढ़ रहा है यानी कि नीचे की ओर आ रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ पे हमारा नंबरिंग का थोड़ा मिसमैचिंग अलग टाइप का दिख रहा है। तो देखिए इसे हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, इसे हम नीचे वाले टर्म से उठाते हैं। कहाँ से उठाएंगे, नीचे वाले टर्म से इसे हम उठाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर के नंबरों को इसे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या उठाया, 2 plus 1/3 को, यानी इतने पार्ट को केवल हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कितने पार्ट को सॉल्व करेंगे, 2 plus 1/3 को। ये तो इजी है, आप कर सकते हो। सीधे सीधे क्या करोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसे हम थोड़ा साइड में सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा और 3 आने की वजह से यहाँ पे तो कुछ नहीं है हर में, तो हमारा 1 बैठेगा। तो एलसीएम 3 आया, यानी कि 1 में 3 का डिवाइड करोगे तो वही 3 और 3 में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, तो 3 2 जा 6, ठीक है। और 3 में 3 का डिवाइड करोगे तो जवाब क्या आएगा, 1, यानी 1 का 1 ही हमारा रिप्लेस होगा। तो इसका जवाब कितना आया, 3 दूनी 6 प्लस 1/3 यानी कि 6 और 1 7/3। यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ लिख के। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे आपको साइड में करके दिखा दिया है ना, ये 7/3 यहाँ पे बैठेगा, यानी इसे क्या लिखेंगे, 1 plus 1 अपॉन 7/3। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारा देखिए अपॉन के नीचे अपॉन है, तो हमेशा हर वाला यानी कि जब भी बटे के नीचे बटे आता है तो अंश नहीं, हर हमारा हमेशा कहाँ चला जाता है, इस ऊपर वाले नंबर के पास चला जाता है, ठीक है। यानी 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक आप तरीका और देखिए, जैसा कि हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 है और ये बटे को हम क्या कहते हैं, डिवाइड के रूप में देखते हैं, यानी अपॉन या बटे या डिवाइड तीनों चीजें सेम होती है। तो इसे हम 7/3 लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट हमारा वो था। अब आपको पता है कि डिवाइड हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू में, और इनटू में कन्वर्ट होने के बाद हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो अब हमारा जवाब कितना मिल गया, 3/7। यानी आप उसी चीज को देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि हर कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा 1 डिवाइडेड 7/3 होगा तो वो हमारा 3/7 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस नंबर को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये हमारा 1 हो गया, अपॉन हो गया 1 प्लस और ये हमारा 3/7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3/7। समझ में आया ना, 3/7 हमारा ये बन गया। अब हमें फिर से एक फ्रैक्शन मिल गया, यानी नीचे वाला हिस्सा क्लोज हो चुका है। अब हम इस हिस्से को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 + 3/7। वही तरीका फिर से अपनाएंगे। 7 हमारा क्या आएगा, एलसीएम के रूप में हमारा 7 बैठेगा, ठीक है। और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 7 को डिवाइड करने पे क्या आएगा, जवाब 7 आएगा। और 7 में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का, ठीक है। और 7 से जब हम 7 का डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। ध्यान से देखिएगा, 1 में 7 का भाग दे रहे हो तो 7 आया है और अंश में हमने 7 का गुणा किया है। इसी तरह से 7 में 7 का जब हमने भाग दिया तो जवाब 1 आया और 1 में हमने 3 का गुणा कर दिया। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 3 एकम 3/7, यानी 7 + 3 बराबर यानी 10/7। कितना लिखेंगे, 10/7। तो अब हम इसका जवाब लिख सकते हैं 1/10/7। अब फिर से वही स्टेप होगा ना, क्या बनेगा ये, 1 डिवाइडेड बाय 10/7। और इसी को हम लिख सकते हैं, पलट के नंबर क्या हो जाएगा, 7/10। तो हमारा जवाब आ जाएगा 7/10। देखिए क्या हमारा ऑप्शन ऐसा है, तो बिल्कुल ये हमारा थर्ड आंसर यानी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे एक अननोन वैल्यू दे रखी है, यानी कि x दे रखा है
भिन्नों के बीच में। तो बताना है आपको कि x का मान क्या होगा, और आपको कह रहा है कि इधर का पार्ट अगर इतने पार्ट के इक्वल है तो बताइए x की वैल्यू आपको क्या फाइंड होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने x पार्ट का हिस्सा जो है उधर वाले जो भिन्न है उन्हें सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमने x लिख लिया, ये प्लस। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि x को हम एक साइड रख के सारे मटेरियल्स को कहाँ ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएं, तो हमारा प्लस का चिन्ह क्या बदल जाएगा, सब का सब माइनस हो जाएगा। तो 2 सही 125 बटे 126 माइनस 5/6 माइनस 5/7 5 चलिए बच्चों, इसे हम क्या कर रहे थे, हमने आपको बोला था कि जो हमारी अननोन वैल्यू है यानी कि x का मान निकालना है, तो हम सारे जो हमारे फ्रैक्शंस थे उनको हमने इक्वल के उधर ले जाने के लिए बोला। यानी कि हमारा -5/6 -5/7 और -4/9 के रूप में हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जगह को परिवर्तित कर रहे हैं। अब हमने कहा कि अब हमारा क्या दिख रहा होगा आपको, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो चाहे तो आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 126 इंटू 2 प्लस 125 बटे 126 माइनस 5/6 5/7 और 4/9। ठीक है, तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर लें। 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12 12 की 2, एक कैरी, 2 दूनी 4, एक 5 और 2 एक कम 2 और प्लस 125 बटे 126 माइनस 5/6 5/7 और 4/9 को हमने एज इट इज उतार दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 फिर से कितना हो जाएगा, 7 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 377 बटे 126 हमारा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का जवाब आया हुआ है। अब इसके बाद हमने नंबरों को फिर से क्या कर दिया, एज इट इज उतार दिया जैसा हमें दिया हुआ था। अब आगे का कार्यक्रम ये है कि इन दिए हुए हरों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 126 6 7 9 126 6 7 9 इनका हम एलसीएम निकाल ले तो सबसे पहले हमारा ये नंबर किससे कट हो जाएगा, ये हमारा 2 से कट होगा। तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 7 को 7 ही उतारेंगे और 9 को भी हम उसी रूप में बैठा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ये 2 के पहाड़े से नहीं कट रहे हैं। अब हम 3 को टेबल उठाएंगे तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 7 को भी हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। और इसके बाद हमारा 9 कटेगा 3 तिहाई 9 से। अभी भी हमारा दिख रहा होगा कि 2 नंबर 3 से अभी भी कट हो रहे हैं, तो हम फिर से 3 को उठाएंगे और 3 सत्ते 21, 1 को 1 ही लिख देंगे और 7 हमारा 7 के रूप में ही बैठेगा और 3 कटेगा 1 बार में। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा 7 से कट हो रहे हैं तो हमने इसे 7 से कट कर दिया। अब हमारा एलसीएम क्या फाइंड हो गया, तो एलसीएम देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 3 कितना होगा, 6 3 18, 18 सत्ते कितना होगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 कितना होगा, 126। तो इस तरह से हमारा एलसीएम कितना फाइंड हो गया, हमारा एलसीएम फाइंड हो गया 126। एलसीएम कितना फाइंड हो गया, 126। चलिए हम क्या करें, हर से हमने एलसीएम को डिवाइड किया, हमने हर से एलसीएम को क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारा जवाब आएगा 1, यानी कि हमारा जो नंबर है अंश में वही हमारा क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हमने 6 से अगर 126 को डिवाइड करना चाहा तो कितना मिल जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 यानी कि 2 और 6 एक कम 6 यानी कि 21। कितनी बार में जाएगा ये, 21 बार में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 21 इंटू 5, क्या लिखेंगे 21 इंटू 5। फिर हमने 7 से इसे डिवाइड करना चाहा तो 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 एक कम 7, कितनी बार में 7 एक कम 7
और अब बचेगा 5 और उतर जाएगा 6, तो बनेगा 56। तो 7 8 56 कितनी बार में जाएगा? 18 बार में। तो 18 इंटू क्या कर देंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 9 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 9 एक कम 9, बचा कितना? 3, यानी कि बन गया 36 36। तो 9 चौको 36, तो 9 एक कम 9, 9 चौको 36 इंटू 4। ठीक है, आप इसे डिवाइड करके देखिएगा तो आपको 6 से 126 को डिवाइड करने पर 21 फाइंड होगा और 21 से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है। 7 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 18 प्राप्त होगा और 18 से हमने 5 को इंटू किया है। इसी तरह से 9 से 126 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 14 फाइंड होगा। ठीक है, 14 से हमने अंश वाले नंबर को इंटू किया है। चलिए इंटू कर लेते हैं। अब हमारे पास x है, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 377। क्या लिखेंगे? 377 माइनस 21 और 5 का गुणा कर दीजिए। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 की 0, हाथ की आई 4, 5 एक कम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9, यानी 18 पंचे 90 और 14 चौको कितना होगा? 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौको 56। कितना हो जाएगा? 14 चौको 56 बटे कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? 126। अब क्या करेंगे हम? माइनस माइनस वाले नंबरों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कभी आपने सुना है कि माइनस माइनस की संख्या को प्लस किया जाए? बिल्कुल होता है। जैसा कि आप किसी से कई सारे लोगों से उधार लेते हैं तो जब आप काउंटिंग करते हैं कि आखिर हमने उधारी कितनी ली है तो आप उन चीजों को क्या करते हैं? प्लस करके बताते हैं, पर वो उधार का उधार ही रहता है। ठीक है, यानी माइनस की चीजें क्या होंगी? जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का माइनस ही रहेगा। यानी ये 377 माइनस, चलिए जोड़िए, 5 0 5 और 5 यानी कि 6 5 6 11, 11 की एक कैरी बची तो ये बनेगा 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 6 और 9 तो 6, यानी से अगर हम कह दें ये हमारा 10 हो गया तो 10 5 15, यानी 6 5 कितना, 6 9 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 0 15 यानी 0 यानी कि 15 ही रहेगा। तो 15 की क्या लिखेंगे? 5, एक कैरी हो गई तो एक इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगी? 2, एक इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगी? 2। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अपॉन पे 126। तो x बराबर, तो 377 में से इसको माइनस करिए। चलिए, 6 में से 1 माइनस, सॉरी 7 में से 1 माइनस हुआ तो क्या मिला? 6, 7 में से 5 माइनस हुआ तो क्या मिला? 2 और 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या मिला? 1, यानी 126 बटे 126। और अब आप इसे कट कर दीजिए तो x की वैल्यू आपको क्या फाइंड हो गई? 1, यानी आपका जवाब ए ऑप्शन इज अ राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का 1 आंसर आएगा। ठीक है।